Hare Krishna. So we welcome all the devotees for this most auspicious festival, the appearance of Lord Sri Balaram Purnima. And it is my great good fortune and honor to come before you and serve you on this day. Thanks to His Grace Rameshwar Kanai Prabhu, who gives me all the opportunity to serve the devotees. Thank you very much, and very happy to see all our dear friends here. Thank you very much for joining. So the festival like such are actually very, very powerful, very, very potent, and we should celebrate this with all our hearts and souls. But sometimes there is little difficulty in some festivals like this for a speaker, because the audience knows everything about the festival, and to speak about about the Lord, or about like Balramji is actually not in my capacity. Neither I have any qualification. तो ना कोई योग्यता है और ना ही ज्ञान है, लेकिन क्योंकि हम ये जो महोत्सव है वो मनाते हैं, उसका कारण एक ही है कि हम भगवान के चित्त को आकर्षित कर सके और अपने चित्त का शुद्धिकरण कर सके. We can attract the heart of the Lord, and we can purify our own heart, which is with so much of anarthas inside. And Balram Jayanti is such an occasion, where we should pray to Lord Krishna to remove all the anarthas and then invite Lord Balramji. So, okay, I was just thinking about language, but I'll speak in English sometime, and then we'll see if it automatically gets switched on to Hindi. So, first of all, it's a very, very important festival just before Janmashtami. And see, the life's mission, और मैं थोड़ा हिंदी में ही बोलूंगा because my mother is sitting just right in front of me, तो थोड़ा सा उसको भी समझ में आए. तो हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा. So uninterrupted, unmotivated, pure devotional service is the goal of human form of life. तो भगवान श्री कृष्ण को हम लोग तब तक प्रसन्न नहीं कर सकते जब तक बलराम जी को हम प्रसन्न ना करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पास अगर हमें जाना है तो बलराम जी की कृपा से ही जा सकते हैं. और आज के विषय में हम चर्चा करेंगे कि कैसे अगर बलराम जी वो बल हमें ना दे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे एक मैं क्लास में सुन रहा था कि हमारे पास चैंटिंग करने के लिए बीड्स है, गले में लटकाने के लिए बीड बैग है, और बहुत सिंपल है. प्रभुपाद जी ने कहा चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी. बट इतना सिंपल प्रोसेस भी हमको बहुत कठिन लगता है. और कई बार बीड्स है, बीड बैग है, लेकिन उस बीड बैग में हाथ अंदर घुसाने की शक्ति जो है वो कौन देता है? बलराम जी. तो जब तक बलराम जी की कृपा ना हो तो वो हमारा हाथ भी बीड बैग में नहीं जाएगा. बहुत सारे शास्त्र है, हम लोग पढ़ते हैं, या पढ़ते तो मैं क्या बोलूं, खरीदते हैं या जमा करके रखते हैं हमारी लाइब्रेरी के अंदर. हमारे मैंने देखा बहुत सारे डिवोटी लोग जब अटेंड भी करते हैं क्लास या फिर क्लास देते हैं, उनके पीछे बहुत सारी बुक्स लगी रहती है. तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरे सब बहुत पढ़ते रहेंगे, लेकिन बहुत सारी बुक्स जमा करके रखी है हमने हमारे कबर्ड के अंदर. बहुत सारी ग्रंथ है हमारे पास में जो हमने जमा किए. जब जब भारत जाते हैं, आई थिंक आधा सूटकेस हमारा ग्रंथों से भरा हुआ होता है, बिकॉज ये बुक्स नहीं आई है, वो बुक नहीं आई है, इसको खरीदो, उसको खरीदो, सब बुक लाके रख देते हैं. और कभी कभी धूल जमते रहती है उस पे, बुक को उठाने का टाइम नहीं मिलता. एक बार गौरांग प्रभु किसी के घर गए थे और श्रीमद् भागवतम क्लास देना था, आपको ये कथा पता है. तो उन्होंने कहा कि भाई थर्ड कैंटो लेके आओ. तो उन्होंने पूरा का पूरा श्रीमद् भागवतम का बॉक्स खोला
और बॉक्स खोल के उसमें से थर्ड कैंटो निकाल के और प्लास्टिक फाड़ के और उनको दिया वहां पे। तो उन्होंने कहा कि कब लिया था? बोले प्रभु जी 5-6 साल तो हो गए रहेंगे। तो अब तक पढ़ा नहीं क्या? तो बोले नहीं, आपका इनॉग्रेशन का वेट कर रहे थे हम लोग। हाँ, तो मतलब मैं खाली एक पॉइंट कहना चाहता था कि शास्त्र है हमारे पास में, बुक्स है, लेकिन उस बुक को पढ़ने की जो शक्ति है वो कौन देता है? बलराम जी। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड कि सब कुछ हमारे पास में है। और बलराम जी का महत्व इतना इसीलिए है कि देखो मैं आपको बताता हूँ प्रभु जी, हम सब लोग अभी जो कुछ साल से कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, कुछ लोगों को 1 डिकेड हो गया, कुछ लोगों को 2 डिकेड हो गया, कुछ को 3-4 भी हो गया रहेगा, बहुत सालों से हम कर रहे हैं, या जो कुछ भी हम कर रहे हैं। एम आई ऑडिबल राइट? ऑडिबल ऑडिबल प्रभु जी। तो सजित प्रभु जस्ट संजीत प्रभु जस्ट सी यू आर ऑडिबल ऑडिबल। हाँ हाँ ओके, आप अपनी तरफ चेक कीजिएगा उसको। तो बलराम जी का महत्व मैं इसलिए बता रहा था आपको कि हमको सबको फिलोसॉफी पता है राइट। यहाँ पे इस फोरम में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, क्योंकि सारे डिवोटी, इसलिए मैं उस हिसाब से बात करता हूँ। वी डोंट हैव ए न्यू पीपल टू प्रीच टू। तो सब जो डिवोटीज है सबको कृष्णा कॉन्शियस फिलोसॉफी पता है। सबको पता है कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। आप में से किसी को नहीं पता है तो थोड़ा हाथ उठाइए, डिजिटल हाथ उठाइए, या बोलिए कि यू डोंट नो। I think everyone knows Krishna is supreme personality of Godhead. The goal of human form of life is to go back home, back to Godhead. Serve the Lord. भगवान की प्रेम में सेवा करना, सब कुछ पता है हमारे को। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से जो चीज हमको पता नहीं होगी। We have the best of the philosophies. We know everything. We know the philosophy. We know our weaknesses also. कि we know our अनर्थास also. कि मुझ में काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य सब कुछ है, भरा हुआ है, वो भी मुझे पता है। फिर हमको ये भी पता है कि उससे पार कैसे लगना है, उससे उबरना कैसे है, राइट। सो लेट मी ऑल्सो टेल इन इंग्लिश दोस हु मे नॉट अंडरस्टैंड हिंदी वेरी क्लियरली। सो आई एम सेइंग दैट वी नो द फिलोसॉफी, we know Krishna is the supreme personality of Godhead, we know the goal of human form of life, we know what exactly need to be done, everything is known to us. We also know that we are weak and we are not able to do that, जैसे फॉर एग्जांपल हमको जो कुछ करना है वो हम नहीं कर पाते हैं। वो क्यों नहीं कर पाते हैं वो भी हमको मालूम है। we know our weaknesses also, we have done SWOT analysis or whatever, everything is we know, but इतना कुछ होने के बाद भी we know how to resolve it, how to correct our weaknesses, how to everything we know, उस चुनौती को बाहर कैसे लाना है। but still there is some force which prevents me to carry on. कोई ना कोई ऐसी शक्ति है, कोई बाधा है जो हमें उस वीकनेस से बाहर निकलने देती नहीं है। ऐसा मेरे साथ पूरी बार होता है। आप लोगों में से किसी के साथ होता हो तो हाथ उठाइए आप। क्या पता है कृष्ण कौन है? पता है। डिवोटीज कौन है? पता है। हरि नाम क्या है? पता है। सब कुछ पता है। और मैं अगर नहीं कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहा हूं वो भी पता है। चलो कभी कभी तो क्या होता है कि वी गिव सेमिनार्स, हाउ टू डू दिस, हाउ टू रिजॉल्व, हाउ टू वो भी पता है, वो भी पता चल गया हमने। वी हैव अटेंडेड सफिशिएंट सेमिनार्स आल्सो, वी हैव अटेंडेड एवरीथिंग। उसके बावजूद जैसे मुझे पता है मुझे रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए 4-4:30 बजे, 16 माला का ध्यान लगाकर जप करना चाहिए, भगवान की अर्च विग्रह की आराधना करनी चाहिए, भक्तों का संग लेना चाहिए, कुछ अच्छा एसोसिएशन करना चाहिए, रोज प्रभुपाद जी की ग्रंथ, प्रभुपाद जी की पुस्तकें हमको पढ़नी चाहिए, रोज ध्यान से मन लगाकर जप करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए, भगवान को भोग लगा के प्रसाद। तो इसमें कुछ बहुत सारी चीजें एक्सटर्नली हम लोग करते होंगे, बट कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमको पता है कि अपराध नहीं करना चाहिए, या फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब, जैसे क्रोध नहीं करना चाहिए या लोभ नहीं होना चाहिए। भक्ति में वो बाधक है। भगवान गीता में कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ, दिस आर रॉयल गेट्स टू हेल। कि अगर नरक जाना है तो उसका जो हाईवे बनाया है, ये तीन हमको सब पता है, एवरीथिंग नो।
बट वो पता होने के बावजूद भी देयर इज सम फोर्स, देयर इज कोई शक्ति ऐसी है या वो माया है जो हमको वो करने नहीं देती है। तो जो हमको वो करने नहीं देती है, और जब हमारी सिचुएशन एकदम होपलेस हो जाती है, लाइक वी हैव नो होप अगेंस्ट एनीथिंग, कि भगवान 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं पर मुझसे होता ही नहीं है। हाँ, किसी किसी को सुबह उठने को होता ही नहीं है, किसी को ध्यान से जप करना होता ही नहीं है, मतलब हम कर रहे हैं एम्प्टी बुलेट, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 माला कर लिया, एक मंत्र ध्यान से नहीं सुना, एक मंत्र को तो छोड़ो, एक लाइन ध्यान से नहीं सुना, एक लाइन को छोड़ो, कभी कभी एक शब्द भी हमने क्या बोला वो भी ध्यान से नहीं सुना। तो इतना सब कुछ होने के बाद सब कुछ है, तो ये जब सिचुएशन किसी भक्त के जीवन में आती है कि जब वो एकदम होपलेस हो जाता है, और क्योंकि हम यहाँ भक्तों की बात कर रहे हैं, मैं नए लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, नए भक्तों की भी बात नहीं कर रहा हूँ, सब यहाँ पर महारथी लोग हैं। तो वो जब सिचुएशन आती है तब हमको बलराम जी की सहायता बहुत ज्यादा लगती है, वो बल लगता है कि वो बल मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो हे बलराम जी वो शक्ति मुझे दो, वो बल मुझे दो, दैट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यू गिव मी सो दैट आई कैरी ऑन, अदरवाइज देयर इज नो होप फॉर मी। बहुत मैंने कुछ कर लिया और करके थक हार के जब सारे वेपन्स मैं फेंक देता हूँ, कुछ नहीं हो पाता है मुझसे, तब जाके बलराम जी को, तब हम वो जो चित्कार करते हैं दिल से, हृदय से एक जो चित्कार निकलती है, भगवान को पुकारते हैं, वो भगवान तब हमको जब बल देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो हम कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए ये तो है महत्व बलराम पूर्णिमा का, भगवान बलराम का, कि वो आदि गुरु है। तो जब तक, जैसे मैंने कहा, शास्त्र आपके पास में है, माला आपके पास में है, सब कुछ है, लेकिन जब तक वो बल नहीं देगा, वो भगवान के पास आप जा नहीं पाओगे। तो इसके लिए वो भगवान के पास जाने की जो शक्ति है, भगवान के पास जाने का जो वो इम्पेटस है, वो हमको बलराम जी देते हैं। तो इसके लिए आज का ये जो दिन है बलराम पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बलराम जी, तत्व से हम देखेंगे बलराम जी कौन है, मैं आपसे पूछूंगा, आप भी मुझे बताइए कि बलराम जी कौन है। लेकिन बलराम जी का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ही है, कि अगर हमको भगवान, जैसे भगवान कि अगर हमारे सामने भी रहेंगे तो भी हम उसको सरेंडर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए बलराम जी जो है वो आदि गुरु है, वो आदि देव है, और वही आगे उनका जो एक्सटेंशन है, उनका जो एक्सपांशन है, उसके रूप में जो गुरु है हमारे, गुरु वृंद जो है वो हमारे सामने आते प्रकट होते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 10 मिनट मैंने खाली आपको यही बताने के लिए लगाया है, क्योंकि मैं अपने आप को कन्विंस करना चाहता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है बलराम पूर्णिमा, बलराम जी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कैसे न कैसे हमको बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए, और जब हम बलराम जी से प्रार्थना करेंगे, बलराम जी हमको वो बल देंगे, वो शक्ति देंगे, जिसके द्वारा हम कोई भी भक्ति का कार्य कर सकेंगे। नहीं तो सेवा करने की भी शक्ति बलराम जी देते हैं। हमारे पास सेवा है, सेवा करने के साधन भी है, लेकिन फिर भी सेवा नहीं कर पाते, या उस मूड से, उस ढंग से वो सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो बल है वो मिसिंग है। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण है जो हमको करना चाहिए। अब तत्व की दृष्टि से बलराम जी कौन है, चलो इसको इंट्रैक्शन रखते हैं, आप थोड़ा बोलिए, हु इज बलराम? हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। प्रभु बलराम जी इज मंजरी आल्सो प्रभु जी। बलराम जी, आदिशेष। ओके, दिस आई एम हियरिंग फर्स्ट टाइम। यस, आदिशेष किसी ने कहा, दैट इज करेक्ट। व्हाट एल्स? राधा रानी's younger sister. That is Ananga Manjari. So he comes in, he serves in that form. That's true. Okay. और He is क्या? the first expansion of Mahavishnu. Expansion. First expansion of Mahavishnu. Krishna. He is Oh, first. he is Sankarshan. He is Sankarshan. He is Sankarshan. He is first expansion of Krishna. That is true. He is also comes as Ananga Manjari. That's also true. What else? Lord's paraphernalia. Yeah, he is also Lord's paraphernalia. Very nice. What else? He is not different from Krishna. He is non-different from Krishna. Very nice. What else? Krishna is black and Balaram is white, but Very both nice. are Bhagwan. It's Very white nice. Krishna. Yeah. So Prabhupada told one, somebody asked who is Balram, and Prabhupada said he is white Krishna. So he is Krishna, he is white, no?
So that's same. And who is Krishna? He is black Balram, like this. Yes, Ban Biharni Mataji is saying he serves Lord in all the 5 rasas. Very true, very correctly. What else? So, okay, one more thing you must be knowing also, but I'll tell you. So, like, as we say that there is no difference between Krishna and Balram. Absolutely no difference. You know, he is white Krishna or Krishna is black Balram. So, you know, like there were 2 disciples of Srila Prabhupada, Madhudvish Prabhu and Yamuna Mataji. They had an argument. And it went to Tamal Krishna Maharaj, who was secretary of Prabhupada. And he went to Prabhupada and told that there is some argument between these 2 devotees. Madhudvesh Prabhu is saying that there is no difference between Krishna and Balram, but only color. Krishna is black, Balram is white. Prabhupada said, absolutely right. He's right. And he said, but Yamuna Mataji is saying that there is no difference between Krishna and Balram, but only Krishna is with Radharani and not Balramji. Like Krishna enjoys Radharani, not Balramji. Prabhupada said, she is also absolutely right. So then Tamal Krishna Maharaj said, but Prabhupada, how can both be right? And then Prabhupada said, you decide. And Prabhupada said that in spiritual life, it's not that something is right and then other things should be wrong. You know, both can be right also. And then he said that you decide. So it is actually the same. There is no difference between Krishna and Balram. From Krishna comes Balramji. That's the first expansion of Krishna. And then from Balramji comes all other incarnation. Obviously, from him comes Vyuh, Sankarshan, then Chaturvyu, then again Mahavishnu, then from Mahavishnu, Garbhadakshay Vishnu, Karanadakshay Vishnu and all. And then all the avatar actually comes from Balramji. So Balram is the first expansion of Krishna, identical. There is no difference between Krishna and Balram. So very, very nicely, Kaviraj Goswami actually describes this. And, sometimes we will feel that if there are 2 personalities, there should be some difference, right? So that's what Prabhupada said, the difference is only in color, or one is the supreme personality of Godhead and another is supreme personality of servitor Godhead. So one is Sevya Bhagwan and one is Seva Bhagwan. So one who actually provides Seva, Balramji, and one who takes Seva is Krishna. So it is actually same. And sometimes it is very difficult to even fathom that how can we understand. And Prabhupada also gives example that, these are all incarnation of the Lord are like candle. So all the candle are identical. So if you light one candle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, all candle are identical. So you light one candle from another candle, but always there is a first candle. So what is that first candle? That first candle is Krishna. And then from second candle, we light everything, that is Balram. तो कृष्ण और बलराम इस तरह से है. तो कविराज गोस्वामी तो बहुत अच्छी तरह से ये बात समझाते हैं और कहते हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम. वो कहते हैं सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान. और ये भागवत में भी आता है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रयारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे. कि भगवान कृष्ण कौन है? वो स्वयं भगवान है. ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम. या भागवत जिसको सत्यम परम धीमहि के नाम से अभिज्ञ स्वराट जन्मादि यस्य यतोन्वरा इतरतश्चार्तेभ्य यज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यंति यत् सूर्य. सो भगवान जो है वो ही इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल इनकारनेशन. द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड कृष्णा इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल इनकारनेशन. एंड हु इज बलराम? तहार द्वितीय देह श्री बलराम. और बलराम जी इज द्वितीय देह, ही इज द सेकंड बॉडी. तो भगवान से इमीडिएटली व्हेन comes, that is Balram ji. So they are one and the same. There is no different. Different is only that Krishna, he is the Savior Bhagwan and Balram ji is Seva Bhagwan. That is what basically otherwise it is same. Then he says, Ek Iswarupa Doha
भिन्न मात्र काय आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला सहाय. He says that he and Krishna are identical, same, but only Krishna Leela Sahai. To participate or to give rasa, to give mellows for Krishna's Leela, he actually takes another form. Same like Radha Krishna Eka Atma, Dui Dehadhari. Even Radha and Krishna are same, but Duhi Dehadhari. They take two form just for the purpose of doing pastime. तो भगवान की लीला करने के लिए लीला रस सहाय वो दो होते हैं, अदरवाइज दोनों एक ही है. राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, तो दोनों सेम ही है. वैसे वो फिर क्या करते हैं, आप न करे न कृष्ण लीला रसाहाय सृष्टि लीला कार्य करे धरी चार काय. तो बोले भगवान की सृष्टि में सहायता करते हैं और फिर चतुर्व्यूह के रूप में वो प्रकट होते हैं. और फिर आगे ऑब्वियसली सारे इनकारनेशन जो उनके पास में आते हैं वो सेम आगे बढ़ते जाते हैं. तो इसलिए कहते हैं कि बलराम जी जो है वो कृष्ण के द्वितीय देह है. इट इज एक्चुअली द सेम. और बलराम जी जो है वो अग्रज है. दैट मीन्स ही केम बिफोर कृष्ण. तो आपको ऑब्वियसली उत्पत्ति जो बलराम जी का प्राकट्य है वो भी आपको पता है कि जैसे देवकी वसुदेव का विवाह हुआ, कंस उसको लेके जा रहा था, आकाशवाणी हुई कि 8वां बच्चा जो है वो उसकी हत्या करेगा. तो कंस डर गया, उसने पकड़ के वसुदेव देवकी को कारागृह में डाल दिया. और डालने के बाद जब पहला बच्चा हुआ, वसुदेव जी उनके पास लेके गए और कंस जो था वो थोड़ा सरप्राइज हो गया कि अरे कोई इतना महान कैसे हो सकता है सत्यवादी कि उसने अपना बच्चा मुझे लाके दे रहा है. तो बोलता नहीं मुझे तुम्हारे 8वें बच्चे से डर है, इससे कुछ नहीं, तुम लेके जाओ. तो लेके जाते, फिर हम जानते हैं कि अगर वो लेके चले गए तो उसी एक बच्चे में वो खो जाएंगे और फिर आगे कृष्ण का अवतार होगा नहीं, बलराम जी आएंगे नहीं. तो नारद मुनि जाके और कहते हैं कि ये कमल की 8 पंखुड़ी है, इसमें से पहली कौन सी है और 8वीं कौन सी है. कंस भ्रमित हो जाता है, समझ में नहीं आता है, वो जाके पहले बच्चे को मार देता है. तो ऐसे 6 बच्चों को कंस जो है वो हत्या कर देता है. और उसके बाद 7वां गर्भ जो देवकी का है वो बलराम जी है. तो बलराम जी संकर्षण जो है वो 7वें गर्भ देवकी के गर्भ में प्रकट होते हैं. और देवकी को भी पता चल जाता है कि ये कोई विशेष गर्भ है, ये मेरे पहले 6 गर्भ के जैसा नहीं है और भगवान इसके अंदर प्रकट होने वाले हैं. तो उनको भी ऐसा लगता है कि कहीं 8वें के बदले 7वां बच्चा तो नहीं आ गया. लेकिन फिर योग माया के सहायता से उनको देवकी के गर्भ से और रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया जाता है, इसलिए वो संकर्षण कहलाते हैं. और ऐसा प्रतीत होता है कि देवकी का मिसकैरेज हो गया, गर्भपात हो गया. और फिर कंस को भी बड़ा आश्चर्य होता है, छोड़ देते हैं. तो बलराम जी वहां पे जाते हैं. फिर ऑब्वियसली हमको पता है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है वो प्रकट होते हैं. तो बलराम जी के प्रकट होने के पहले 6 जो पुत्र देवकी के हुए जिनकी हत्या कंस ने की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि ये जो 6 ये अनर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे हृदय के अंदर ये जो षड रिपु 6 अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, ये जो 6 है, जब तक ये 6 दुर्गुणों का नाश नहीं होगा, ये 6 जो अनर्थ है ये चले नहीं जाएंगे, तब तक बलराम जी हमारे पास नहीं आ सकते. तो इसके लिए अगर सबसे पहले बलराम जी को देखो, कृष्ण के आने के पहले बलराम जी आए. तो अगर कृष्ण के पास हमको पहुंचना है तो बलराम जी के थ्रू ही जाना है. और बलराम जी के पास हम लोग तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक ये षड रिपु से हम लोग क्या बोलते हैं, छुट्टे नहीं पड़ जावे. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे मन में अगर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रहेगा तो जिंदगी भर हम लोग भक्ति करते रहेंगे, जिंदगी भर हम लोग नाम जप करते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे. ना हम बलराम जी के पास पहुंच पाएंगे और ना ही हम कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे. तो इसके लिए बलराम जी से वो शक्ति वो बल हमको मांगना है कि बाबा ये तुम्हारे आने के पहले ये 6 गायब हो गए, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे हृदय में आओ, तो इन सबको यहाँ से हटा दो. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रकार से एकदम दीन भाव के अंदर और प्रार्थना करना. और बलराम जी जब आए तो ऑब्वियसली कृष्ण के अग्रज, ये मैं बता रहा था कि कृष्ण के अग्रज बनकर आए. तो अग्रज बने क्यों, उसके पीछे भी कारण है. तो उसके लिए हमको रामायण में जाना पड़ेगा कि रामायण में वो
बलराम जी आदि गुरु वो कभी लक्ष्मण के रूप में आते हैं, शेष के रूप में आते हैं और कई अनेक अवतारों के रूप में आते हैं। तो जब लक्ष्मण के रूप में आए तो वो राम के छोटे भाई के रूप में आए थे। और बहुत सारे कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ना लक्ष्मण ने बहुत कुछ सहा, इसलिए नेक्स्ट इनकारनेशन में वो बड़ा बनना चाहते थे ताकि उनके ऊपर जोर जबरदस्ती ना कर सके। राम ऐसा नहीं था। एक्चुअली जो रामचंद्र जी पे जो जो विपदाएं आई और जो जो उनके साथ में सो कॉल्ड अन्याय हुआ, जैसे जब जब देव इसने कैकेयी ने कहा कि तुमको जंगल में जाना पड़ेगा, तो लक्ष्मण जी नहीं चाहते थे लेकिन राम ने रोक दिया। लक्ष्मण ने तो एक्चुअली धनुष बाण उठा लिया था कि कैकेयी का अंत कर दूंगा मैं, लेकिन राम ने रोक दिया। वैसे बहुत सारी चीजें लक्ष्मण करना चाहते थे लेकिन राम जी के रोकने पे और उन्होंने रोक दिया उन्होंने। और उन पे बहुत सारी इस प्रकार की जो घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी, जो अन्याय नहीं होना चाहिए था भगवान राम के साथ में, वो अन्याय हुआ। तो वो अन्याय वो सहन नहीं कर पाते थे। फिर कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जो भी वो सहन नहीं कर पाए। जैसे जब सीता माता की अग्नि परीक्षा हुई, उसको जब वन में वाल्मीकि के आश्रम में जब छोड़ दिया गया, तो ये सारी चीजें लक्ष्मण सहन नहीं कर पाए थे। तो इसके लिए उन्होंने ये प्रण लिया कि अभी नेक्स्ट इनकारनेशन में मैं छोटे भाई के रूप में नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई बहुत सारी चीजें मुझे रोक देते हैं और उनके साथ अन्याय होता है तो उसका सामना भी मैं नहीं कर पाता। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, वो बड़ा भाई बन के आऊंगा। तो कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि रामेर चरित्र सब दुखेरा कारण, स्वतंत्र लीलाय दुख सहे ना लक्ष्मण। बोले रामचंद्र जी के चरित्र में इतने सारे उन्होंने दुख झेले भगवान रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण को सहन नहीं होता था। और फिर भी वो कई बार निषेध करते थे, कई बार जाके रोकते थे, टोकते थे, लेकिन भगवान रामचंद्र जी के कहने पे वो चुप हो जाते थे। निषेध करिते नारे यते छोटा भाई, मन धरी रहे लक्ष्मण मने दुख पाई। बोले एज ए यंगर ब्रदर he could not stop Lord Ram from his resolution and so he remained silent although unhappy in his mind। तो वो मन में उनको कचोट होती थी लेकिन कुछ बोल नहीं सकते थे राम के सामने। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं जो है बड़े भाई के रूप में आऊंगा। तो इसलिए जब कृष्ण अवतार हुआ, जब कृष्ण के रूप में और बलराम के रूप में आए, तो वो ज्येष्ठ बन के आए, बड़े बन के आए, अग्रज बन के आए। कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ हैला सेवार कारण, कृष्ण के कराइला नाना सुख आस्वादन। तो ऐसा नहीं था कि अभी अगर बड़ा भाई बन के आया है तो बोलेगा मैं बदला लूंगा तुमने लास्ट लीला में क्या क्या मेरे साथ अन्याय किया उसका बदला लूंगा मैं, अभी बड़ा भाई बन के आया हूं। नहीं, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण के कराइला नाना सुख आस्वादन। वो क्या कर रहे थे कि एज हिज एल्डर ब्रदर ही केम टू सर्व हिम टू हिज हार्ट्स कंटेंट एंड मेक हिम एंजॉय ऑल सॉर्ट्स ऑफ हैप्पीनेस। कि सारे के सारे जो भी सुख थे वो मैं अपने भ्राता को दूं, मैं अपने भाई को दूं। उस पर्पस से वो आए थे बड़ा भाई बन के। ऐसा नहीं कि मैं बदला लूंगा कि लास्ट टाइम उसने मेरे साथ में क्या किया था, पिछले जन्म का हिसाब किताब बराबर करना है मुझे। नहीं, वो आस्वादन, सुख आस्वादन, उनको सुख देने के लिए आए। इसके लिए ही इज द सुप्रीम मोस्ट सर्वेंट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। कि कृष्ण के सेवकों में अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री में कोई नंबर 1 पे है तो वो बलराम है। एंड इसीलिए बलराम जी बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रभुपाद ने जब कृष्ण बलराम का ये मंदिर एस्टैब्लिश किया वृंदावन के अंदर, तो वृंदावन में तो सब लोग क्या कहते हैं, राधे राधे, है ना। वृंदावन में राधे राधे, जहां भी जाओ वृक्ष में हर जगह पे कि वृंदावन की कण कण बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, ब्रिज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा, सब जगह पर राधे राधे। लेकिन प्रभुपाद जी गौड़ीय वैष्णव के पॉइंट ऑफ व्यू से और हम सबकी स्थिति जानते हुए वो जानते थे कि वहां पर कृष्ण और बलराम ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसको एस्टैब्लिश करना है। क्योंकि जब तक कोई बलराम तत्व को नहीं समझ, क्योंकि लोग पूछेंगे ना कि अरे चलो, कोई कह सकता है कि अरे मंदिर तुमने बनाया भी
तो बीच में राधा श्याम सुंदर को रखना था, एक साइड में कृष्ण बलराम, एक साइड में गौर निताई, तो लोगों को पता भी चलता था ऐसा है करके ना। जैसे जनरली हमारा एक साइड गौर निताई, बीच में राधा कृष्ण, और फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा होते हैं, गोपाल जी होते हैं, राम सीता राम लक्ष्मण हनुमान होते हैं, नरसिंह देव होते हैं किसी किसी मंदिर में, जगन्नाथ जी होते हैं। तो ऐसे बोले नहीं, बट प्रभुपाद वांटेड दैट वी अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, वेरी डिस्टिंक्टली दैट बलराम जी कौन है, एंड ही इज द प्रिसाइडिंग लॉर्ड, जिसकी सेवा भगवान कृष्ण भी करते हैं। तो इसके लिए वृंदावन में बलराम तत्व और गुरु तत्व को बताने के लिए, और यही बताने के लिए कि वही बलराम जी जो है वापस नित्यानंद प्रभु के रूप में और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम को एस्टैब्लिश किया वहां। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और बलराम जी जो है वो दोनों, मतलब कृष्ण और बलराम, ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। देखो ऐसा कई बार हम ऐसे पिक्चरों में भी देखते हैं ना कि दो हीरो की पिक्चर बनाते हैं या फिर कुछ इस तरह से, तो ये कृष्ण और बलराम हमेशा साथ में रहते हैं। तो इनका एक बहुत अच्छा एक श्लोक भी है, वो मैं पढ़ता हूँ और देखते हैं कि ये जो है ये साथ में रहते हैं हमेशा। तो ऑब्वियसली बचपन से ही कृष्ण और बलराम, जैसे मैं आपको लास्ट टाइम एक स्टोरी सुना रहा था हमारे फिजिकल क्लास में, कि जब कृष्ण और बलराम छोटे छोटे बालक के रूप में थे और वो गौशाला में रहते थे, तो कृष्ण का सब कुछ जो है वो गौशाला में होता था। भगवान श्री कृष्ण का खाली जन्म जो है वो जेल में हुआ, उसके बाद वो गौशाला में आ गए और तब से गौशाला में ही थे। तो उनका नामकरण भी जो था वो गर्ग मुनि ने, गर्गाचार्य ने गौशाला में दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैंने बाहर दिया, मैं यादवों का कुल पुरोहित हूँ, तो कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, इसके लिए उन्होंने वहां दिया था। तो जब वो गौशाला में होते थे या अपने घर के अंदर ही छोटे छोटे गाय के जो बछड़े थे, तो एक बार छोटे से कृष्ण और बलराम ने दोनों ने क्या किया कि एक बार बछड़े का पूंछ पकड़ लिया। तो जैसे ही बछड़े का पूंछ पकड़ा तो बेचारा बछड़ा भी थोड़ा घबरा गया, डर गया और डर के भागने लगा। और ये दोनों जन ब्रज की रज में, जिससे भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं, ब्रज की रज में धूर बनूं मैं, ऐसी कृपा करो महाराज। तो ब्रज की उस रज में जिसमें गोमूत्र है, गाय का गोबर है, गाय का दूध है, और ये सब मिक्स करके और इसमें घसीटते 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 आगे जाने लगे, इसलिए उनका नाम पड़ गया घसीटाराम। तो तब से ही, बचपन से ही पार्टनर इन क्राइम, दोनों साथ में ही रहते थे और साथ में सारी चीजें करते थे, हर जगह साथ में जाते थे। कल महाराज बता रहे थे कि एक जगह पे एक जब लीला हुई इसमें कृष्ण नहीं थे, मेरे ख्याल से एक या दो लीला ऐसी है जिसके अंदर बलराम जी नहीं गए थे। आप लोग बताइए मुझे, यू ऑल नो, कौन सी ऐसी दो लीला थी जिसके अंदर कृष्ण और बलराम साथ में नहीं थे? अघासुर वध एंड ब्रह्म विमोहन लीला। अघासुर को मारना। ब्रह्म विमोहन लीला। एक एक करके बोलिए, आवाज शायद वो हो रही है, एक एक करके बोलिए। प्रभु जी, ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्म विमोहन लीला, वेरी नाइस। दैट वाज So द सेम during Mahabharat, during Mahabharat, हाँ ओके, हम कृष्ण के वृंदावन लीलाओं की बात कर रहे हैं, बट ठीक है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। महाभारत में बलराम जी नहीं थे, बलराम जी चले गए थे। तो एक और पॉइंट में यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। हरि बोल। हाँ तो ठीक है, एक थे ब्रह्म विमोहन लीला, और दूसरी कौन सी? अघासुर वध और ब्रह्म विमोहन लीला इज टुगेदर, so that's fine, that's one. What is another one? Another one obviously Prabhu ji told about महाभारत युद्ध। तो उस युद्ध में बलराम जी ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मैं एक आइदर युधिष्ठिर या दुर्योधन की तरफ से लड़ाई करूं, तो वो चले गए थे। इट्स अ वेरी नाइस पॉइंट। बट और कौन सा? शशिरेखा परिणयम, शशिरेखा की, हाँ, कृष्ण की बहन की जो शादी होता है उसमें नहीं, उसमें दोनों रहते हैं, दोनों रहते हैं। पूतनावत। पूतनावध में भी रहते हैं। हाँ चलो, मेरी मम्मी एक अच्छा लॉजिक दिया है, रासलीला। ऑब्वियसली कृष्ण अलग से रासलीला करते थे, बलराम जी अलग से रासलीला करते थे। बट एक और मैं आपको बताता हूँ, एक लीला कालिया मर्दन लीला, उसमें भी उस दिन बलराम जी नहीं थे साथ में। ऐसे बताते हैं कि बलराम को बुलाने के लिए लोग गए थे, और वो कहते थे कि हाँ, बलराम को तो पता था कि कृष्ण को कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जब यशोदा मैया दौड़ के आई तो मूर्छित हो गई। लेकिन जिस दिन ब्रह्म विमोहन लीला हुई उस दिन बलराम जयंती थी। तो आज जो हम मना रहे हैं बलराम पूर्णिमा,
तो आज के दिन ही ब्रह्म विमोहन लीला हुई, ऐसा भी हमको समझ लेना चाहिए। सो टुडे इज द एनिवर्सरी ऑफ ब्रह्म विमोहन लीला ऑल्सो। तो उस दिन बलराम जी का बर्थडे था, उनका अपीयरेंस डे था, इसलिए बलराम जी गए नहीं थे। रोहिणी माता उसको तैयार कर रही थी, वो कर रही थी। और उसके बाद ऑब्वियसली 1 साल तक बलराम जी को पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। तो फिर बलराम जी ने कहा कि अरे मुझे माया तो बिविल्डर नहीं कर, कल महाराज बहुत अच्छी तरह से बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि क्या माया मुझे बिविल्डर कर रही? बोला नहीं, माया मुझे बिविल्डर नहीं कर सकती। तो ये जो है ये माया भी नहीं है, ये जो बछड़े और ग्वाले बने ये माया भी नहीं है। तो क्या ये लोग देव है? तो बोले नहीं, देवता भी मुझे भ्रमित नहीं कर सकते, ये लोग देव भी नहीं है। फिर बोले क्या ये संत है? तो बोले संत ऐसा करेंगे नहीं ये संत भी नहीं हो सकते। तो बोले सिर्फ कृष्ण हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में केवल एक व्यक्ति ऐसा है जो बलराम को भ्रमित कर सकता है, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता। ऑब्वियसली इसीलिए कृष्णा इज कृष्णा। तो कृष्ण उनको भी भ्रमित कर देते, फिर बता देते हैं कि ये मैं ही हूँ, और ब्रह्मा जी को ठिकाने लगाने के लिए, उनको लाइन पे लाने के लिए मैंने ऐसा किया है। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, कहाँ से हम लोग यहाँ पर आए? हाँ बोलो बोलो असीमा। कौन कौन लीला में बलराम जी नहीं थे? हाँ तो हाँ, इस पॉइंट में कहाँ से आए वो पूछ रहा हूँ मैं। इस पॉइंट में कहाँ पे आए, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कितना ध्यान से सुन रहा है। Yeah, otherwise they are always together in all Very these nice, things. very nice, perfect. नारायण जी, वेरी वेरी नाइस। दैट इज द पॉइंट वी वर डिस्कसिंग, कि वो हमेशा दोनों साथ में रहते थे, और साथ में काम करते थे। पार्टनर इन क्राइम, फ्रेंड्स इन क्राइम, brothers in crime, whatever it is actually. So there is a very nice verse which is actually an offering, I pranam to Balram and Krishna together. So Jaladhar Sashivarno Gop Vesho Kishoro Sahachar Gana Vrindai क्रीडमानो व्रजेशो नटबर जीव वेशो नील पीतांबराध्यो जगत जन हेतो राम कृष्णो नटोस्मि। तो ये बहुत अच्छा वर्स है, हालांकि मुझे इतना अच्छी तरह गाना नहीं आता इसको, बट इट कैन बी संग ऑल्सो। कि जलधर शशि वर्णो गोप वेशो किशोरो सहचर गण वृंदई क्रीडमानो व्रजेशो नटबर जीत वेशो नील पीतांबराध्यो जगत जनन हेतो राम कृष्णो नटोस्मि। तो इसमें जो है ये औ करके आ रहा है, जैसे जलधर शशि वर्णो गोप वेशो किशोरो सहचर गण वृंदई क्रीडमानो व्रजेशो, फिर वेशो, फिर बाद में आराध्यो, और उसके बाद राम कृष्ण। तो ये औ जो है ये बेसिकली इट इज यूज्ड एज ए द्विवचन इन संस्कृत। तो इंग्लिश में मेरे ख्याल से खाली एक वचन होता है और बहुवचन होता है, उसमें द्विवचन का कहीं कुछ स्कोप नहीं है, बट शायद हमारे संस्कृत के अंदर है, जैसे राम रामो रामः ऐसा करके आता है। तो ये दोनों भाई की बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ जलधर शशि वर्णो? या फिर एक और चीज मुझे याद आ रही है कि जैसे षड गोस्वामी अष्टकम के अंदर भी वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल कौ, इस तरह से। तो षड गोस्वामी जो है वो दो के पेड़ के अंदर श्रीनिवास आचार्य इन्होंने लिखा है, जिन्होंने भी लिखा है षड गोस्वामी अष्टकम, उसमें कहते हैं कि वंदे रूप सनातनो, तो रूप सनातनो, फिर रघु युगो, रघु मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और श्री जीव गोपाल को, और श्री जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनका ऐसा आता है। या फिर आजानुलंबित भुजाओ कर्णकावदातो संकीर्तन एक पितरो कमलायताक्षो, तो उसमें भी आ रहा है। तो ये दोनों के बारे में बात कर रही है। तो ये दोनों कृष्ण और बलराम के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं कि जलधर शशि वर्णो। तो एक का जो वर्ण है वो कैसा है, जलधर अर्थात बादल के जैसा, और दूसरे का कैसा है, शशि वर्णम अर्थात सफेद। तो कृष्ण जो है वो घनश्याम है, हाँ क्या बोलते हैं उसको, नील चूड़ामणि, नील वर्ण के, और बलराम जी क्या है, व्हाइट है। जैसे हमने कहा कि ही इज व्हाइट कृष्णा एंड ही इज ब्लैक बलराम, उस तरह से। तो द पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्शन इज लाइक रेन क्लाउड और शशि वर्ण। शशि मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा के जैसे सफेद है, एक का कलर जो है काला, एक का कलर सफेद है। एक्चुअली कृष्ण जो है वो एग्जैक्टली काले नहीं है, घनश्याम
की उपमा उनको देते हैं, पर उनका जो कलर है वो कोई डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता, श्याम वर्ण के है, मतलब नील वर्ण के, ऐसा हम समझ सकते हैं। फिर वो कहते हैं गोप वेशव किशोर, और वो दोनों जो कैसे हैं, किशोर अवस्था में है दोनों। ये तभी का वर्णन है जब वो जंगल में शायद एंट्री करते हैं, गायों को जब चराने के लिए जाते हैं, सहचर गण वृंदई, तो ये दोनों साथ में ही हमेशा खेल खेलते रहते हैं, दे डू स्पोर्टिंग टुगेदर। और वो क्या करते हैं, एक साथ ऐसा अच्छा ड्रेस पहनते हैं। कृष्ण जो है वो पीले रंग का पीताम्बर वेश धारण करते हैं, और बलराम जी जो है वो ब्लू कलर का नीलांबर जो वेश है वो धारण करते हैं। वो दोनों गोप वेश किशोर, और वो गोप के वेश में रहते हैं हमेशा। सहचर गण वृंदई, और वृंदावन के अंदर वो एक दूसरे के साथ में ही खेलते रहते हैं, क्रीड़ा करते रहते हैं, और ब्रज के अंदर घूमते रहते हैं। और नटवर, नटवर मतलब दे आर एक्सपर्ट डांसर्स ऑल्सो, बेस्ट ऑफ द डांसर। कृष्ण और बलराम जो है ऐसे बताते हैं कि सबसे अच्छा डांस जो है वृंदावन में मोर करता है, मयूर। लेकिन जब कृष्ण डांस करते तो मोर भी शर्मा जाता है, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपना एक पिकॉक फेदर, एक मोर पंख जो है वो कृष्ण को दिया, जो कृष्ण हमेशा अपने सर पे लगाते हैं। तो नटवर जीत वेशो नील पीताम्बर औद्यो, तो और पहनते क्या है दोनों जन, एक जन ब्लू गारमेंट, एक जन येलो गारमेंट, जैसा मैंने बताया। और उसके बाद जगत जनन हेतो राम कृष्ण नटोस्मी, और ये दोनों क्या करने के लिए आए हैं, ये पूरी दुनिया का उद्धार करने के लिए आए हैं। और ऐसे उद्धार करने वाले कृष्ण और बलराम को मैं क्या करता हूँ, अपना प्रणाम करता हूँ। बोलो श्री कृष्ण बलराम की जय। तो ये दोनों जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा साथ साथ में रहते हैं, साथ साथ में कार्य करते हैं, कोई भी चीज में इनमें अंतर नहीं है, भेद नहीं है। और बलराम जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण को पांचों रस में सेवा करते, सहायता करते हैं। और आप लोग को ये पता है, तो कोई मुझे, मैं रस का नाम बोलूंगा, आप मुझे एग्जाम्पल देना कि हाउ बलराम जी सर्व्स कृष्णा इन शांत रस। शांत रस में कैसे सेवा करते हैं, कोई एक जन बोलिए उनका पैराफर्नेलिया बनके। एग्जाम्पल। जैसे कृष्णा को चप्पल पहननी है तो बलराम को चप्पल बनता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अम्ब्रेला जैसे माता जी ने लिखा, भगवान के लिए छतरी बननी है, चप्पल बनना है, बैट बनना है, जोक बनना है। इंडीड पूरा वृंदावन धाम, भगवान जब आए अपने धाम को लेके आए तो पूरा का पूरा धाम बन गए। तो भगवान बलराम जी कृष्ण को शांत रस में सेवा करते हैं, फटाफट आगे बढ़ते। फिर दास्य रस में, दास्य रस उनकी में रक्षा करते हैं। उनकी रक्षा, वो वात्सल्य में आ जाएगा, वो वात्सल्य भाव में। प्रभु जी बलराम जी उनके पैर दबाते हाँ पैर दबाते हैं कृष्णा के जब वो थक जाते हैं। हाँ, या कृष्ण जब थक जाते हैं जंगल में चलते चलते तो उनके पैर दबाते हैं, या फिर कभी कभी कृष्ण के आदेश का पालन भी करते हैं। हाँ, तो कृष्ण को कुछ चीज चाहिए, कृष्ण कुछ बोल देते हैं तो वो उनको लाके देते हैं। कभी कृष्ण को पंखा झेलते हैं, हाँ, कभी चामर से हवा करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो दास के रूप में बलराम जी करते हैं। फिर साख्य रस में कैसे, वही जो उनकी रक्षा का हमने कहा था कि वो उनके साथ रहते हैं हमेशा। वो तो माधुर्य में आ गया, सॉरी वात्सल्य में आ गया रक्षा वापिस से। मैं साख्य भाव की बात कर, साख्य में रक्षा नहीं आती है, साख्य में तो झापड़, साख्य में वो साथ में वो जाते हैं, साथ में ही सारी लीलाएं करते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में खेलते हैं। और क्या करते हैं साथ में, माखन चोरी भी करते रहते हैं माखन दोनों एक चोरी भी साथ। करते हैं, उनके ऊपर जोक भी मारते हैं। एक बार बलराम ने कृष्ण को कहा कि देख, नंद बाबा गोरे, यशोदा गोरी, मैं भी गोरा शशि वर्णो, हाँ मैं भी देखो एकदम, बट तू काला कलूटा कहाँ से पैदा हो गया। हाँ देख, सच तो बात मैं तेरे को बताता हूँ, आज तक तेरे को किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया, किसी ने बताया नहीं। तू तो है ना नंद यशोदा का बेटा है ही नहीं, तू उनका लाला है नहीं, तेरे को तो मार्केट से खरीद के लाए हैं। और कृष्ण को बहुत बुरा लगता है, कृष्ण रोने लगते हैं, रोते रोते मैया के पास में जाते हैं और कहते हैं कि मैया मोहे दाऊ बहु बड़ो सतायो। हाँ, और इस तरह से, और कभी कभी जाके यशोदा से कंप्लेंट कर देते हैं। तो कभी कंप्लेंट साख्य के रूप में करते हैं, कभी वात्सल्य के रूप में कि देखो इसने मिट्टी खाई। तो कृष्ण जब माटी खाते हैं तो जाके वो कंप्लेंट कर देते हैं। तो एक तो इसलिए कंप्लेंट करते हैं कि भाई कृष्ण कहीं बीमार नहीं पड़ जाए या कृष्ण की तबीयत खराब ना हो जाए माटी खाने से, और दूसरा एक रक्षा के रूप में वो करते हैं। पर कई बार, और कभी कभी कृष्ण के साथ कोई प्रैंक करते हैं बलराम जी। हाँ,
कभी कृष्ण का कान खींच देते हैं, कभी कृष्ण के मुंह में कुछ वो कहते हैं कि ले मैं तेरे को कुछ खिलाता हूँ, और कोई एक कड़वा फूल जो है कृष्ण के मुंह में डाल देते हैं, तो बहुत आराम से। और फिर कभी कभी कृष्ण के साथ कबड्डी खेलते हैं, कभी उनको कंधे पे बिठा लेते हैं, है कि नहीं। कृष्ण जो है अपने सखागण को जो है अपने कंधे पे बिठा लेते हैं। तो कभी बलराम कृष्ण के कंधे पे बैठते हैं, कभी कृष्ण बलराम के कंधे पे चढ़ते हैं, है ना, और कृष्ण को बहुत आनंद आता है। तो कृष्ण कहते हैं सखा शुद्ध सखे करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ा लोक तुम्ही आमी साम। तो साख्य रूप में बहुत एक दूसरे के साथ में। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि गोपिया बलराम जी सब मिल जाते हैं और सब मिलके ना साख्य भाव में कृष्ण की टांग खींचते हैं और कृष्ण को बहुत चिढ़ाते हैं, बहुत तड़पाते हैं, और उसको बहुत बहुत ऐसा ऐसा कहते हैं, जैसे कहते हैं कि तू इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। तो बोलते तू काला क्यों है बता। और फिर ऑब्वियसली कृष्ण को जवाब देना पड़ता है कि मैं काला क्यों हूँ। और कृष्ण कहते हैं अलग अलग रीजन बताते हैं कि भाई कृष्ण कहते हैं कि मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली गाय का दूध पिया, मेरा कमरी का ये जो मेरा दुपट्टा है उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है मेरे चेहरे पे, ऐसे तो मैं काला नहीं हूँ। तो बोलते मेरे कमरी का रंग काला इसीलिए काला हूँ। और बहुत अलग अलग रीजन बताते हैं। और फिर कहते हैं कि सखी तेरा जो मटकी है ना जिसमें तू माखन भर के रखती है वो भी काली है, और तेरा दिल भी काला है इसके लिए तेरे को मैं काला दिखता हूँ पर मैं काला हूं नहीं। और फिर कहती है कि सखी आंखों में कजरा लगाती है और नैनों में मुझको बिठाती है, तेरे कजरे का रंग काला इसलिए मैं काला हूं। तो अन्य कृष्ण को बहुत टांग खींचते, तो वो साख्य भाव के रूप में। और उसके बाद में वात्सल्य रस में उसकी रक्षा करते हैं। और क्या वात्सल्य रस में कैसे कैसे सेवा करते हैं भगवान बलराम जी? बड़े भाई बन के। बड़े भाई बन, बड़े भाई तो है, बड़े भाई होके क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। अगर वो माटी खाता है तो उससे उसको बचाते हैं। या फिर जैसे कालिया दमन के लिए जब चले गए थे तो वो दौड़ के आए थे उनको बचाने के लिए। जब कृष्ण को कोई मतलब कोई अगर जैसे कृष्ण थक गए हैं, सो गए हैं, तो उसकी रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसको पंखा झेलते हैं और इस तरह से सारे कार्य करते हैं। और लास्ट माधुर्य रस। प्रलंबासुर का वो घटना ना जहाँ पे बलराम जी ने मार दिया था प्रलंबासुर को, जी जी जी। ये तो वात्सल्य में आएगा? प्रलंबासुर वो वात्सल्य में और साख्य में दोनों में कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो प्रलंबासुर आया था वो बलराम जी को ही अलग ले जाने के लिए आया था, तो बलराम जी ने उनको मार दिया। तो ऑब्वियसली बट बलराम जी प्रोटेक्टेड कृष्णा फ्रॉम प्रलंबासुर, बट बलराम डिड नॉट नो दैट ही इज एक्चुअली अ डीमन। जब उसको दूर जंगल में लेके गए तब बलराम जी को रियलाइज हुआ कि वो राक्षस है, और तब बलराम जी ने उनको वहां मारा था। बट एनीवे सभी राक्षसों से जो रक्षा जो बलराम जी करते हैं, जैसे धेनुकासुर से रक्षा की, प्रलंबासुर से की, तो ये सब भी वात्सल्य में ही आएगा। दैट्स करेक्ट। सो लास्ट अभी बचा माधुर्य। माधुर्य में कैसे सेवा करते हैं? हाउ डज बलराम जी सर्व इन माधुर्य रस? हाँ, अनंग मंजरी। वन विहारी माता जी ने बरोबर लिखा। सो ही एक्चुअली incarnates as Ananga Manjari, who is a younger sister of Radharani, and then he serves in that rasa also. So जैसे हमने इम्पोर्टेंस देखा कि बलराम जी का क्या इम्पोर्टेंस है, बलराम जयंती इस उत्सव का क्या इम्पोर्टेंस है, उनका तत्व से हमने देखा कि बलराम जी कौन है, कितने रसों में वो सहायता करते हैं, बड़े भाई बनकर क्यों आए, उसके बारे में भी हम देखें। और उसके बाद भगवान क्या करते हैं कि बलराम जी के कई ऐसे पास टाइम है जिसमें उन्होंने कुछ असुरों को मारे। बहुत सारे असुरों को तो भगवान श्री कृष्ण ने मारे, बलराम जी ने कुछ असुरों का वध किया। तो कौन कौन से असुरों का वध किया आप बोलिए, बोलते जाइए। हम लोग बहुत डिटेल में उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट पता लगाते कि किस किस को बलराम जी ने मारा। धेनुकासुर। धेनुकासुर, वेरी नाइस। और कोई दूसरा बोलो। प्रलंबासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, ये दोनों बड़े फेमस राक्षस है जिसको बलराम जी ने मारा। तो धेनुकासुर कौन से रूप में आया था? गधे के रूप में। गधे के रूप में। तो गधे के रूप में आया था, तो ताल वृक्ष पे उसको फेंक दिया था घुमा के बलराम जी ने। और ताल वन में वो लोग गए थे, ताल के मीठे मीठे फल, उसकी बहुत सुगंध आ रही थी, तो सारे बच्चे, सारे ग्वाल बाल को खाना था।
तो इसके लिए वो लोग गए जंगल में और वहां पे उसको मारा। प्रलंबासुर वो क्या रूप लेके आया था? प्रलंबासुर केम इन व्हाट रूप? थोड़ा फ्रेंड बन के आया था, दोस्त बन के आया था। Cowherd boy. हाँ, कावर्ड बॉय, ही टुक द फॉर्म ऑफ ए कावर्ड बॉय। तो वो एक गोप वेश में आया था लेके, और फिर दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर वाला वो गेम था, और उसमें ऐसा था कि जो पार्टी हारेगी वो जीते हुए पार्टी को अपने कंधे पे बिठा के लेके जाएगी। तो जब प्रलंबासुर आया तो वो कृष्ण की पार्टी में घुसा, क्योंकि उसको ऐसा लगा था कि पहले मैं बलराम जी को मारूंगा, हाँ, जब बलराम जी खत्म हो जाएंगे तो फिर कृष्ण को खत्म करना आसान होगा, नहीं तो दोनों को मारना डिफिकल्ट होगा। तो कृष्ण की पार्टी में गए और कृष्ण की पार्टी हार गई, और उसके बाद में कृष्ण की पार्टी को, बलराम की पार्टी के लोगों को अपने कंधे पे उठाना था। तो कृष्ण ने जो है उस सुबल सखा को अपने कंधे पे उठाया, और प्रलंबासुर ने बलराम जी को अपने कंधे पे उठाया और बहुत दूर उसको जंगल में लेके गया। तब बलराम जी को समझा कि अरे ये तो राक्षस है, एक्चुअली कहीं दूर लेके जा रहा है मुझे, और फिर एक घुसा मारा उसके सर पे विद वन फिस्ट, प्रलंबासुर को लंबा कर दिया। तो प्रलंबा बिकेम लंबा, उसका खात्मा वहीं पे हो गया, तो उसको मारा। और कौन, और किसको मारा बलराम जी ने? द्विवेद, द्विवेद, यस, द्विविड गोरिल्ला। हाँ, द्विविड गोरिल्ला, उसका द्विविड गोरिल्ला जो था वो बेसिकली भगवान रामचंद्र जी की लीला में भी था, लेकिन गलत संग की वजह से, गलत एसोसिएशन की वजह से वो एक लगभग राक्षसी प्रवृत्ति का हो गया था। और जब बलराम जी अपने गोपियों के साथ में जब लीला कर रहे थे तो वहां पर वो गलत गलत हरकतें कर रहा था, और बलराम जी का दिमाग खराब हो गया और उन्होंने उठा के और द्विविद गोरिल्ला को मार दिया। तो वो एक था गलत एसोसिएशन की वजह से। और किसको मारा बलराम जी ने? रुक्मी, वेरी नाइस। रुक्मी, रुक्मी, हाँ, वेरी नाइस। रुक्मी को मारा। तो पहले एक बार तो रुक्मी को छोड़ दिया था उन्होंने, कृष्ण ने और बलराम ने। फिर बाद में जब डायस गेम जब वो लोग खेल रहे थे तो रुक्मी बार बार जो है चीटिंग कर रहा था, तो बलराम जी से रहा नहीं गया, बलराम जी ने गदा उठा के रुक्मी के सिर पे दे मारा, तो रुक्मी को भी उन्होंने मारा। और कौन? वेरी नाइस, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस। तो अगर किसी ने गूगल किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। रोमहर्षण सूत को मारा उन्होंने। हाँ, अभी आप पहले मेरे को बताओ कि आप में से कितने लोगों को रोमहर्षण सूत कौन है वो पता नहीं है? हाथ उठा लो एक बार, जरा मैं विंडो में देख लूं आपका चेहरा, या डिजिटल हाथ उठा लो। वैसे सबके वीडियो तो ऑन नहीं है। अच्छा, अर्चना, ओ तुम तो भक्ति शास्त्री के ऊपर की स्टूडेंट, यू डोंट नो हु इज रोमहर्षण सूत? इवन चैताली, ओके। No, I'll tell you because it's very important to know, and this pastime I will devote 5-10 minutes actually, because it's a very important, very yes, Mataji ने लिखा है चैट पे, he was father of Suta Goswami. So basically Romharshana Sut was one person, okay, who was actually direct disciple of whom? किनके direct disciple थे वो? सुखदेव गोस्वामी। No. नारद मुनि को? Not Vyasdev. Narad, Vyasdev. So he was direct disciple of Vyasdev. He learned everything Bhagavatam also from Vyasdev, but he was actually not a born Brahmana. He was not a Brahmana. So Prabhupada ji actually purport में लिखते that there are two types of, Brahmana. One is that who actually by their penance, by their, character, by their, behavior and all those things, they actually come to the Brahmanical culture. ओके, तो इसीलिए जैसे अभी हमारे इस्कॉन में अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो लोग हैं वो, अरे बोल, किसका आवाज आ रहा है बीच में? पश्चिम देश से है, हाँ, पाश्चात्य देश से। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन by virtue of their practice of Krishna consciousness, they came to the level of Brahmana. So Romharshana Sut was originally not a Brahmana, but actually he was very learned. He was direct disciple of Vyasdev. और जब महाभारत का युद्ध हुआ, जब आई थिंक नारायण जी ने किसी ने कहा कि उस लीला में बलराम और कृष्ण साथ में नहीं थे, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बलराम जी वो पिलग्रिमेज चले गए थे। तो पिलग्रिमेज में जब घूमते आए तो बलराम जी नैमिषारण्य में आए, जहाँ पर नैमिषारण्य में भागवत होने वाला था, और वहां पर रोमहर्षण सूत वो बैठकर और भागवत कथा कर रहा था।
तो अभी देखो प्रॉब्लम क्या होता है कि व्हेन समबडी इज वेरी एजुकेटेड, or I would say scholar in that way, you know, where he has learned so many things, he knows so many things, he or she whatever it is actually, you know, and बहुत बहुत ज्ञान जब दिमाग के अंदर भर जाता है तो वो ज्ञान का जो बोझ होता है कई बार वो हम उठा नहीं पाते हैं उसको। तो रोमहर्षण सूत वहां पर बैठा हुआ और बहुत सारे लोग उनके नीचे बैठे थे। एक्चुअली ऐसा बताते हैं कि वो जो भागवत कथा हुई थी उसमें बहुत बड़े बड़े डिवोटीज भी थे जो कि बहुत ज्यादा एग्जॉल्टेड थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नम्र पोजीशन लेके वो नीचे बैठ के सुन रहे थे और रोमहर्षण सूत ऊपर बैठ के और कथा कर रहा था और बोल रहा था। तो उस समय क्या हुआ कि वहां पर बलराम जी आए। अब बलराम जी कौन है हमने पहले ही डिस्कस किया, ही इज व्हाइट कृष्णा, ओके, ही इज you know exactly same as Krishna. There is no difference between Balram and Krishna. That means he is supreme personality of Godhead. He is exactly the same, you know, Dutiya Deha of Krishna, everything. So when Balram ji came there, तो क्या हुआ कि all the sages who were sitting in Bhagavatam, they actually got up and they offered their obeisances. They you know प्रणाम किया बलराम जी को। रोमहर्षण सूत खड़ा नहीं हुआ। ओके, अभी टेक्निकली देखा जाए तो उसको खड़ा होने की आवश्यकता नहीं थी कि जब कोई व्यासासन पर बैठ के भागवत क्लास दे रहा है तो उस समय उसको अगर नहीं उठे टेक्निकली तो भी चलता है। लेकिन ऐसा बताया गया है कि अगर हम भगवान की पूजा भी करते हैं ऑल्टर में, हाँ, और अगर कोई भक्त आ गया भगवान का तो वो पूजा को रोक के यू कैन गो एंड वेलकम दैट डिवोटी, ऐसा अलाउड है। मतलब दैट इज व्हाट बेसिकली इज रिकमेंडेड, दैट यू गिव दैट मच ऑफ यू नो रिस्पेक्ट। एंड हमने ऐसा देखा है कई बार को बहुत सारे महाराज जो होते हैं अपना क्लास बीच में बंद कर देते हैं, वो भक्त को बुलाते हैं, अपने बाजू में बिठाते हैं, उनका इंट्रोडक्शन देते हैं, उनको बोलते हैं और फिर आगे यू नो अपनी चर्चा करते हैं। तो वो करना चाहिए, लेकिन बलराम जी आए वो उठा नहीं। तो चलो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति होता उसके लिए अगर वो नहीं उठता तो चलता, बट बलराम जी इज नॉट एन ऑर्डिनरी यू नो पर्सन। हमने क्या डिस्कस किया, बलराम जी वाज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, उसके लिए वो नहीं उठा। तो बलराम जी ने क्या किया, वो उनके हृदय में है। कृष्ण कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान जो ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, वो उनके हृदय में थे बलराम जी और समझ गए कि उसका भाव क्या है। उसका भाव ये था कि देखो हाउ मच आई एम लर्नेड, कितने सारे लोग जो है यू नो मेरा क्लास अटेंड कर रहे हैं, आई एम गेटिंग लाइक कितने लैक्स ऑफ व्यूज ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक या जो कुछ भी, इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, इतने सारे लाइव देख रहे हैं, इतना ये हो रहा है वो हो रहा है, जो भी है आज के परिवेश में। तो वो उसके दिमाग के अंदर चढ़ गया था। तो बलराम जी कुछ सेंस इट। तो बलराम जी ने क्या किया, बलराम जी ने कहा कि एक्चुअली एक भक्त को कैसा होना चाहिए, तृणादपि सुनीचे न तरोरीव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, तरह यू नो एकदम तृणादपि सुनीचे न। तो उन्होंने वही तृण उठाया, एक छोटा सा कुशाग्रास, और वो उठा के और उसके पास में गए और व्यासासन पर ही वो बैठा था। और बलराम जी ने क्या किया, उसकी छाती के ऊपर टच किया, कोई बोलता है गले पे, कोई बोलते छाती पे, wherever it is, but बलराम जी touched with that kusha grass and with that small you know blade of grass, छोटा सा, उससे क्या हुआ, रोमहर्षण की वहीं की वहीं मृत्यु हो गई। तो जैसे रोमहर्षण की मृत्यु हुई सब लोग हा हा करने लगे, बोले अरे ये क्या हो गया, और व्यासासन पर आपने उसको कैसे मार दिया बलराम जी। और ऐसा तृण उनको टच किया। तो बलराम जी ने जब उसको मारा तो सभी जो ऋषि मुनि थे they all told that we just blessed him to live long, क्योंकि जब वो भागवत क्लास देने के लिए जा रहा था तो सबने आशीर्वाद दिया कि बहुत चिरायु हो आप, दीर्घायु हो, ऐसा करके आशीर्वाद दिया था। और बोला आपने अभी फटाक से हमने जो उसको आशीर्वाद दिया आपने तो उसका ही खंडन कर दिया, उसको ही ऐसा कर दिया। तो वो ऋषि लोग थोड़ा सा बलराम जी को डांटने लगे, कहने लगे कि हाय हाय आपने ये क्या कर दिया ना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दूसरा वो व्यासासन पर बैठा था तो उसको क्यों आपने मारा। तो फिर बलराम जी देखो, बलराम जी इतने नम्र है कि उन्होंने वो घास दूसरों को नहीं बताया। जैसे पिक्चर में होता है ना, एक हीरो किसी को मारता है फिर वही तलवार दूसरों को दिखाता है कोई आओ मेरे सामने, आई विल सी, तुम्हारे को भी खत्म कर दूंगा, तुमको भी भून डालूंगा, जो भी ऐसा नहीं। बलराम जी ही कंप्लीटली सरेंडर्ड एट द विल ऑफ द सेजेस, और उन्होंने कहा कि यस मैंने इसके प्राण ले लिए, लेकिन आप मुझे बताओ कि अभी मैं क्या पश्चाताप करूं। तो भगवान को पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है, बलराम जी को पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो पूछ रहे हैं कि क्या पश्चाताप मैं करूं, मुझे बताओ। तो सब ऋषिगण उनको कहते हैं कि अरे आपको कोई पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, आप तो भगवान है, आप स्वतंत्र है, आप स्वराट है, और आपने जो कुछ किया वो अच्छे के लिए होगा, क्योंकि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम,
भगवान जो भी करते हैं वो धर्म है, तो यू वुड हैव डन डेफिनेटली गुड ओनली, वी हैव नो डाउट अबाउट इट, सो वी डोंट वांट यू टू रिवर्स इट। इंडीड बलराम जी कहते हैं कि अगर आप बोलो तो इसको वापस जिला देता हूं, इसको मैंने मार दिया, बट इफ यू हैड गिवन ए ब्लेसिंग दैट मे यू लिव लॉन्ग, तो मैं इसको वापस से इसके प्राण ले आता हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, whatever Krishna does is perfect and complete and completely perfect. So whatever Krishna does is perfect and complete and completely perfect, so we don't have doubt about it. तो एक भक्त होते हुए हमको भी इस कंक्लूजन पे आना चाहिए that whatever Krishna does is complete and perfect and perfectly complete. So उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपने जो किया अच्छा किया, आप अच्छा ही करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी खाली हम आपसे एक निवेदन करते हैं that a father lives in his son. हाँ, पिता जो होता है वो अपने पुत्र में जीता है। तो इसका जो पुत्र है सूत गोस्वामी, हाँ, उस सूत को आप जो है वो व्यासासन पर बिठा के इसको आशीर्वाद दे दो, और लाइक दैट सूत गोस्वामी सिट्स ऑन द व्यासासन एंड देन ही नरेट्स श्रीमद् भागवतम। हाँ, तो अभी बलराम जी ने रोमहर्षण सूत को क्यों मारा, दिस इज माई पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ये आपको मैंने खाली स्टोरी बताया। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाई डिड बलराम जी किल रोमहर्षण सूत? Was he supposed to get up on the Vyasasan? नहीं, बट क्यों उनमें मारा? एक अहम आया था, उनमें एक अहम था, उनमें एक हाँ, अहम आ गया था, अहम अहंकार आ गया था। था। यस, सोनिया माता जी बिल्कुल बोल रही है, अहम आ गया था इसके लिए। और क्या? any other answer other than this? शायद उस सुत गोस्वामी से भागवतम बुलवाना था। Okay, that's a nice devotee way of answering. Yes, वो भी है, लेकिन yes, there were few another reasons also. तो सूत गोस्वामी से तो बुलाना था, वो उनसे भी बुलवा सकते थे, लेकिन और क्या कारण था? Anything else we can think of? Let me see on the chat also if somebody has given something. Father of Sut Goswami. Yes, okay. So any other reason? Rameshwar Kanai Prabhu, you would like to say? No, Prabhu, not coming. Okay, see, one very important thing, who's Balramji? He is Adi Guru, right? He is the first expansion of Krishna. He's, the all actually Guru Tattva also comes from Balramji also. Okay, so Balramji is Adi Guru, and he was thinking in his mind that what kind of disciple you are. You are direct disciple of Vyasdev. And you don't have that kind of humility. What have you learned? The whole purpose of learning the scriptures is that you become humble. That should be the way. But you are so proud. You are sitting high on Vyasasan. You are speaking to somebody who are more learned than you. And then Lord himself is coming in front of you. What is the purpose of Bhagavatam? To achieve Krishna. When Krishna or Balram is there right in front of you, you don't have that audacity also to offer an obeisance. What kind of disciple are you? You are actually spoiling the name of your Guru. तुम अपने गुरु का भी नाम खराब कर रहा है ऐसा करके। और ये जो उदाहरण होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। तो ये बताने के लिए कि ये गलत उदाहरण प्रस्तुत ना हो, बलराम जी ने उसको मार दिया। तो बलराम जी ने कहा कि तुम्हारे जैसे डिसाइपल की हमको जरूरत नहीं है, टू हेल विथ यू एक्चुअली। तो ये रीजन था। और दूसरा वो बताना चाहते थे कि ये जो षड रिपु हमारे हृदय में है, काम सबसे पहला, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य, प्राइड, तो ये सारा जो चीज है, ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक बलराम जी को हम पा नहीं सकते। इसलिए बलराम जी ने उसका अहम की वजह से, बिकॉज ऑफ नॉन ह्यूमिलिटी, बिल्कुल नम्र नहीं था, वो अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझ रहा था। भगवान के सामने आने पर भी भगवान को आदर नहीं दिया। और ये बहुत सारे कारणों से बलराम जी ने रोमहर्षण सूत को मार दिया। तो हमारे को यहाँ से क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम शास्त्र भी पढ़ते हैं, हम कोई चीज, तो उसका जो उद्देश्य है वो क्या है? वो है सेवा और दूसरों को आदर देना। ये बहुत बड़ी बात है। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देन
कीर्तनीय सदा के, एक दूसरों को मान भी देना और किसी मान की अपेक्षा ना करना। ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये मुद्दा जो है बलराम जी बताना चाहते थे, और इसके लिए बलराम जी ने क्या किया, रोमहर्षण सूत को मार दिया। अदरवाइज व्यासासन पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को भगवान क्यों मारेंगे ना, भगवान सब समझते हैं। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द होल यूनिवर्स, जिन्होंने ये दुनिया बनाई है, इसके पीछे का विज्ञान बनाया है, वह भगवान जानते हैं कि क्या करना था। और इसके लिए बलराम जी ने ही एक्चुअली किल्ड रोमहर्षण सूत। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बलराम जी जो लीला करते हैं, जो राक्षसों को मारते हैं, और या कृष्ण भी जो राक्षस को मारते हैं, एक्चुअली देयर इज अनदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट ऑल दिस ये जो डीमंस थे, दे रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ अनर्थास। प्रलंबासुर जो है वो एक अनर्थ रिप्रेजेंट करता है, पूतना जो है वो एक अनर्थ रिप्रेजेंट करती है, कालिया एक दूसरा अनर्थ रिप्रेजेंट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बलराम जी हमको बताना चाहते हैं कि ये सब अनर्थों से हमको छुटकारा पाना है। ये जब अनर्थों से हम छुटकारा पाएंगे तो बलराम जी को पाएंगे, और जब बलराम जी को पाएंगे तब हम कृष्ण को पाएंगे। अदरवाइज इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड के किस प्रकार से हम लोग तो बेसिकली धेनुकासुर, okay, let me just try to think actually. धेनुकासुर represents what, if anybody can say? हमने सबसे पहला धेनुकासुर की बात की, बलराम जी ने मारा। धेनुकासुर represents what? Lust and greed. Lust. Not really. No, not lust actually, but greed. Greed is correct, because he wanted all the सोम रस, ये जो तालवन का जो भी रस था वो अपने लिए चाहता था, and he didn't want to share with anybody actually. So greed. तो जैसे हमने कहा ना कि काम, क्रोध और लोभ, तो greed is one of the royal roads to hell. तो धेनुकासुर represents greed mentality कि everything they just wanted actually, तो हमारे पास ही होना चाहिए, बस हमारे पास ही होना चाहिए, किसी को नहीं देना है, किसी को शेयर नहीं करना है, कुछ नहीं, सब कुछ जो है वो मेरा है। So that was the and then Balram ji came, and as a guru he actually destroyed Dhenukasur, destroyed that greed mentality, the mentality of hoarding, the mentalities, जो कुछ भी है वो सब जो है वो उन्होंने कर दिया। ठीक है। Then Balram ji also killed Pralambasur. What he represents? कल महाराज ने बताया भी था, अगर those who attended Maharaj's class yesterday, do you remember? Ignorance, Prabhu. Hypocrisy, yeah. So that is there. Let me also Pralambasur, let me see. He actually, Maharaj ने कल क्या कहा था? He represents lust. If you remember, he said he represents lust and desire for personal gain, prestige. So duplicitous behavior, that he actually became Gop, which he was not. तो उसने गोप का एक रूप ले लिया. So he represents duplicity, he represents desire for the prestige, and also he represents lust, gross lust. So that's what basically Maharaj told yesterday, कि he represents that. तो उससे भी हमको दूर हटना है. We should not be duplicitous, we should be completely ट्रांसपेरेंट, ऐसा कहते हैं. इसलिए भगवान गीता में कहते भी मिथ्याचार से उच्यते, तो जो मिथ्याचारी है, द प्रिटेंडर्स कैन नॉट अचीव कृष्णा. सो वी शुड बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट इन अवर डीलिंग. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद में भगवान किल्ड द्विविध गोरिल्ला ऑल्सो, राइट, हमने बात किया. सो द्विविध गोरिल्ला ही रिप्रेजेंट्स प्राइड. ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज प्रोवेस, बिकॉज द्विविध गोरिल्ला हमने डिटेल में तो उसकी चर्चा नहीं की, लेकिन उसमें बहुत बल था, क्योंकि वहां पे भी जब रामलीला के अंदर जब ब्रिज बनाना था तो बड़े बड़े बोल्डर्स उठा के लाके वो करता था. सो ही हैड लॉट ऑफ पावर. सो उसको उन्होंने मार दिया. एंड व्हाट डज रोमहर्षण सूत रिप्रेजेंट्स? दिस इज सिंपल, अभी हमने डिस्कस किया. Pride, very very easy. Yeah, pride. He represents pride because he was very proud of his knowledge. कि उसको जो दिया है, तो इसके लिए भगवान जो है ये सारे अनर्थ जो है वो बलराम के रूप में कट करते, निकाल देते हैं. और वो निकाल के और फिर जैसे उन्होंने देवकी के कोख को, द वूम्ब ऑफ देवकी ही प्योरिफाइड,
with all these 6 anarthas, then Balram ji came, and then after Balram ji, like was transferred to Rohini's womb, then Krishna incarnated. तो अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण को हमको क्या करना है, अपने हृदय के अंदर उनका अवतरण करवाना है, उनका इनकारनेशन, उनका अवतार जो है, उनका जन्म जो है वो हमारे हृदय में होना चाहिए। तो उसके लिए पहले क्या होना चाहिए, बलराम जी हमारे हृदय में आने चाहिए, और बलराम जी के आने के पहले ये जो षड रिपु है वो सब निकलने चाहिए। सो व्हेन वी एक्चुअली गेट रीड ऑफ ऑल दिस षड रिपु, और इसको क्या कहते हैं कि 6 अनर्थास, then only we can have Balram ji in our heart, and then only Krishna will come. So this is very very important, and Krishna will come. तो कृष्णा और बलराम उनका तो एक ही काम है, वो लोग क्या करते हैं, हमेशा खेलते रहते हैं। और आप देखो कि वृंदावन लीला के अंदर, as we said that Krishna and Balram are always together and they are just doing everything together, दोनों साथ में अपना काम करते हैं, साथ में खेलते हैं, और क्या करते हैं, केवल आनंद ही आनंद देते हैं। तो बलराम जी जो है वो शक्ति है जो हमको आनंद प्रदान करते हैं, है क्या नहीं। तो कोई भी एक्टिविटी अगर हम करते हैं, देखो वन सिंपल लाइन आई एम मेकिंग, दैट एनी एक्टिविटी वी डू, उसमें दैट रसा, लाइक फॉर एग्जांपल यू मे चैंट हरे कृष्णा महामंत्रा, ओके, बट अगर उसके अंदर आनंद नहीं आता है तो मजा नहीं आएगा ना। मतलब ठीक है, एज ए ड्यूटी वी विल डू बिकॉज गुरु महाराज हैज सेड वी हैव टू चैंट 16 राउंड्स, बट जब हम राउंड चैंट करते हैं उसके अंदर जो आनंद आता है वो आनंद कौन देता है, बलराम जी। जैसे मैंने कहा, क्या कहा कि माला हमारे पास में है, माला झोली हमारे पास में, लेकिन वो हाथ माला झोली में डालने का जो बल है वो कौन देता है, बलराम जी देते हैं। सो वी हैव चैंटिंग बैड, वी हैव बीट्स विथ अस, वी हैव बीट बैग, बट अनलेस एंड अनटिल बलराम जी गिव्स that ball, your hand will not go inside bead bag and you will chant। और बस जब चैंटिंग भी हम करते हैं या फिर हम जब शास्त्र पढ़ते हैं, तो शास्त्र पढ़ने में जो आनंद आता है वो आनंद कौन देता है, वो बलराम देते हैं। ठीक है, तो एक और चीज मैं पूछता हूं आपको, अगर इफ यू आर एबल टू जस्ट फिगर इट आउट, दैट कोई भी क्रिया में, कोई भी एक्टिविटी में जो आनंद का जो पार्ट है, वो कौन देता है, बलराम जी देता है, राइट, बलराम जी देते हैं। तो राधा रानी क्या देती है, समझो अगर बलराम जी आनंद देते हैं तो राधा रानी हमको क्या प्रदान करती है, व्हाट शी गिव्स अस, फल, शक्ति। शक्ति बलराम जी देते हैं। फल, उसका कोई भी कार्य करे उसका फल। नहीं, फल की हम चिंता ही नहीं करते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कृष्णा कॉन्शियसनेस में वी डोंट थिंक अबाउट द फ्रूट ऑफ एक्टिविटी, तो वो मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर वो पाथ, प्रेम या मार्ग, उस आनंद को एब्जॉर्ब करने की शक्ति, आनंद को महसूस करने की। एक ही बात है। एक्चुअली ऐसे बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि उसका जो रस होता है ना, रस, द मेलो, दैट इज गिवन बाय राधा रानी। तो जैसे आनंद आ रहा है चैंटिंग करने में, लेकिन उस चैंटिंग का जो एक्चुअल रस है उसका आस्वादन राधा रानी करवाती है हमको। एक होता है आनंद आना, मजा आ रहा है, अरे पर मजा के लिए थोड़ी कर रहे हैं हम लोग काम, है कि नहीं, मजा के लिए नहीं कर रहे हैं। उसका जो रस है, उसका जो मेलो है, वो रस जो है वो रस प्रदान राधा रानी करती है। तो बलराम जी आनंद देते हैं और रस जो है वो राधा रानी देती है, वो उनके पास में, उनके हाथ में है। तो किसी चीज के अंदर देखो, शास्त्र हम पढ़ते जब तक आनंद आ रहा है पढ़ेंगे, लेकिन अगर रस नहीं है तो ज्यादा देर तक नहीं पढ़ेंगे, फिर जब थोड़ा आनंद मिलना कम हो जाएगा तो हम छोड़ देंगे उसको। लेकिन वो जो रस है वो रस राधा रानी के द्वारा प्रदत्त है। तो इसके लिए भगवान की पूरी सृष्टि के अंदर भगवान के जो सारे पार्षद है या उनके ही रूप है, ये तो दोनों उनके ही रूप है भगवान के, एक इन द फॉर्म ऑफ पुरुष, एक इन द फॉर्म ऑफ प्रकृति, भगवान की डिवाइन एनर्जी, अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, वो रस प्रदान करती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आल्सो अंडरस्टैंड कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका आनंद जो है वो बलराम जी देते हैं। इसलिए कृष्ण और बलराम दोनों आनंद में रहते हैं। कभी उनको कभी आप हम लोगों ने वो नहीं देखा रहेगा कि कोई ऐसा टेंशन में बैठे हैं कि यार आज ये हो गया वो हो गया। रोज एक कोई न कोई असुर आता था
और उसको मारते थे। और ये लोग क्या करते थे, एकदम द एंट्री व्हेन दे मेक एक्चुअली, हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी जब ये खुद भी सुने थे तो भक्त बन गए वो। हाँ, तो कहते हैं बरहा पीड़म नटवर वपुहु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रात वासम कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रार रेणु अधर सुधया पूरयण गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद क्रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अपने सर के ऊपर एक मोर पंख लगा के, बरहा पीड़म नटवर वपुहु, और एक बहुत अच्छा कपड़े पहन के और एकदम नटराज के रूप में डांस करते हुए वो क्या करते हैं, अपने कान में एक ब्लू कर्णिका का फूल वो लगा के ना, अपने कृष्ण अपने कान में एक फूल भी लगाते हैं। इसलिए कभी कभी आप लोग देखो कुछ कुछ डिवोटी लोग भी अपने कान में ऐसा, वो मंगल आरती के बाद जब फ्लावर सूंघने आता है कोई एक लेके अपने कान में डाल देता है। तो कर्णी का फ्लावर अपने कान में रख के और पीताम्बर वेश, येलो ब्रिलियंट गारमेंट एज गुड एज गोल्ड, वो पहन के और वैजयंती माला अपने गले में डालकर कृष्ण क्या करते हैं, एक नटवर के जैसे डांस करते हुए, मतलब ही डजंट गो स्ट्रेट इन द जंगल। कृष्ण क्या है कि डांस करते करते जाते हैं, कृष्ण ऐसा चलते नहीं एकदम, बिल्कुल वृंदावन के अंदर जो जाते हैं तो ऐसे जाते हैं, और हर जगह पर कृष्ण और बलराम के जो पद चिन्ह है वो वहां पे रहते हैं। और बाद में कृष्ण क्या करते हैं, अपना मुरली बजाते हैं, अपना वेणु बजाते हैं, और वो वेणु बजा के और अपने अधरों पे रख के, अधर सुधय, हाँ, वो क्या करते हैं, अपने सखाओं को और गायों को, हाँ, बहुत आनंद प्रदान करते हैं, बहुत प्रेम प्रदान करते हैं। और इस प्रकार से वो अंदर जाते हैं, और उनके साथ साथ में गैया भी जा रही है, उनके साथ साथ में बंदर भी चल रहे हैं, उनके साथ साथ में मोर भी उड़ते उड़ते चल रहे हैं, सारे के सारे जो तोते हैं वो भी चल रहे हैं, उनके साथ में भ्रमर जो है वो भी अपना भ्रमर गीत गाते गाते चल रहे हैं, मोर। और कभी कभी ऐसा लगता है कि यमुना जो है वो भी उनके साथ साथ में चल रही है, धरती भी चलने लगती है, सब कुछ वहां पर जो चर होता है वो अचर हो जाता है, अचर होता है वो चर हो जाता है, और कृष्ण के साथ सब कुछ जो है वो चलते रहते हैं। और वो चलते 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 कृष्ण बलराम दोनों इतनी लीलाएं करते हैं वहां पे, हाँ, सबके साथ अपना खेलते हैं। और ये सब लीलाओं को देख के जो है बड़े बड़े देवता जो है वो भी मोहित हो जाते हैं। तो हम लोग कौन से खेत की मूली है, हाँ, कि हम लोग को इतना आसानी से क्या बलराम जी का तत्व, हाँ, बलराम जी का पावर, पोजीशन, पास्ट टाइम्स नहीं समझ सकते हम लोग। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट वॉट एवर छोटा मोटा बुद्धि जो हमारे पास में है, एंड इट इज अवर ड्यूटी ऑन द ओकेजन ऑफ सच फेस्टिवल्स लाइक बलराम जयंती, गौर पूर्णिमा, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, हमको भगवान की चर्चा करनी चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और धीरे धीरे सने सने हमारे हृदय के अंदर ये जो भी अनर्थ है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ये सब धीरे 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 खत्म होंगे और हम भगवान के और अग्रसर होते जाएंगे। तो ये ध्यान रखते हुए, ये मूड लेते हुए और ये भाव को रखते हुए हमको पूरी तरह से पता है कि हमारे में ना कोई शक्ति है, ना कोई योग्यता है, ना कुछ भी नहीं है। और जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, लेकिन फिर भी कोई फोर्स है, कोई माया, कोई शक्ति है जो हमको पकड़ के रखती है, पीछे रखती है। तो ये सब जानते हुए हम भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री बलराम जी को उनके श्री चरण कमलों पे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे बलदेव, हाँ, प्लीज गिव मी सम बल, कुछ मुझे थोड़ा बल दो, स्ट्रेंथ दो, सो दैट आई कैन प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस, आई कैन सर्व द डिवोटीज, आई कैन सर्व गुरु वृंद, और आपकी सेवा अच्छे फेवरेबल वे में करते हुए मैं आगे बढ़ूं, ऐसा वर मांगते हुए, और बहुत ही कातर भाव में, बहुत ही मतलब ऐसा है कि अभी मेरे पास और कोई दूसरा सहारा नहीं है, हाँ, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे, हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घन श्याम सांवरिया मेरे। तो बोले इस प्रकार से एकदम क्रंदन करते हुए, करुण भाव से और एकदम दीन कातर भाव लेके जब भगवान के चरणों में जाके इस प्रकार से एक पिटीशन, एक प्रार्थना, एक अर्जी हम लगाएंगे, हाँ, तब भगवान जो है वो इतने कृपालु है, इतने करुणामय है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, हाँ, दीन बंधु है, दुखियों के वो जो है वो नाथ है, दीनानाथ है। वो क्या करेंगे, बिल्कुल वो जैसे कोई गाय का बच्चा अगर खो गया है, या कोई
किसी का बच्चा खो गया है और जब मिलता है तो किस प्रकार से माँ बाप उसको अपने गले में लगाते हैं, उसी प्रकार से हम लोग भगवान के धाम से खोए हुए हैं ना, इधर उधर घास चर रहे हैं। और जब फिर भगवान आते हैं या हम भगवान के पास में जाते हैं और इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, दौड़ के हमको गले लगा लेते हैं। तो बलराम जी जो है बहुत बहुत ही कृपालु है और इमीडिएटली हमको गले लगाने के लिए रेडी है। बस केवल हमको कातर भाव रख के और बिल्कुल प्राइड न रख के, जैसे रोम हर्षण सूत की सिचुएशन थी वैसे नहीं, बिल्कुल एकदम दीन भाव से अगर हम जाके भगवान के पास में प्रार्थना करेंगे, उनकी शरण लेंगे तो भगवान जरूर हमको स्वीकारेंगे। ऐसी प्रार्थना करते हुए और हमको इस प्रकार का ये जो उत्सव होता है उसको मनाना चाहिए। और यही भाव लेते हुए, यही कहते हुए यहाँ पर हम विराम देते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you, Prabhu, for such a wonderful class. So many things we learned today, which we never heard. All glories to you, Prabhu. Thank you so much. Ajit, Prabhu. I think everyone has heard everything. I was just trying to, just remind each other. That is very important. Many things actually said, maybe remind us, but some of them are new information also. Okay, thank you. Anybody would like to say anything or have any question? It is always so enlightening to hear from you, and we always just pray that we have your association always, and like last 3 days we were just waiting for this class to happen. Even yesterday there was a big confusion whether you are coming yesterday or today. So in our class, you were just thinking that you will be speaking one day before, but then Rameshwar Prabhu confirmed, no, it is today. We were all so anxious to hear you. It was really, really wonderful to go. Thank you for encouraging me, Prabhuji. Yesterday we had His Holiness Bhanu Swami Maharaj here. So Haribol. Class. Indeed, he gave very comprehensive class. He covered many things. Very good. Yes, Ban Biharini Mataji, you're saying something? Hare Krishna Prabhu. Thank you very much, Prabhu. And I was also expecting that you will be giving yesterday. So I was because yesterday was Balram Purnima here. So I was thinking I missed your class, but I was happily surprised when I saw your message. So thank you so much for sharing the nectar. Thank you. I did not miss. And yes, I have to catch up on Guru Maharaj's lecture as well because I was busy yesterday, so I could not catch up. But I could get the points that you also covered from Maharaj's lecture. So thank you very much again. Hare Krishna. Yeah, hope to see you more often. Thank you. Blessings always. Oh, Prabhu, we need your blessings. We are just neophytes. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. It was really nice to hear you on the occasion of Balaram Purnima. I missed yesterday's session due to some mishappenings in the family, but today, yes, I was lucky enough to catch up with your online session. Thank you so much, Prabhu. Thank you for attending, Mataji. And actually, all thanks to His Grace Rameshwar Kanai Prabhu. He is the one who is holding the fort. I'm just like a visitor. I come only once in a while and speak something and go away, but he is actually doing it consistently for so many years now. And really thanks to you, Prabhuji, for your wonderful efforts. And thanks to all the devotees who are actually attending also regularly. So indeed, Sukkar Krishna Prabhu also sent his blessings to me, and he told that today is his daughter's birthday, Vandita, I think. So he said that there is a party at home or some kirtan program. He won't come. So we will pray for Vandita Mataji also, a very Krishna conscious birthday, and many more to come. And also just now, Sri Lekha Mataji informed that there is some mishappening in the family. So for that also Abhishek Prabhu's father is not well. I think he's here, I believe. Virender Prabhu, is that your father, Abhishek, or no? No, Prabhuji. No. Okay. So anyway, his father is also not well. So for him and for anybody else, if I don't know,
If you know, probably you can announce. But let us chant one time Hare Krishna Mahamantra for everyone's well-being. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And thank you, Sonia Mataji, and all our devotees who have attended the program. Thanks to Narayanan ji. Thank you, Prabhuji. Namaste, namaste. Thank you. Okay, so Rameshwar Kanai Prabhu, should we, if nobody has a question, then we should complete it here only. I thought if there is any question, devotees can ask. Otherwise, we can... no questions coming, Prabhu. So we will wind up, Prabhu. Yeah, we are dot on 9 p.m. Thank you so much, Prabhuji. So today festival. So once again, wishing everybody a very happy Balram Purnima, and upcoming Janmashtami. Also today is Raksha Bandhan, very important festival. And I saw today one very nice picture where Subhadra Maiya is tying Rakhi to Baldev and Jagannath. It was a very nice picture actually to see, where Subhadra Maiya is tying Rakhi to Balram and Krishna, Baldev and Jagannath. Very, very nice. Share me, Prabhuji. Huh? I'll send Please it. share. I'll share. It's a very nice picture. Very, very nice picture. I really liked it actually. So very beautiful picture. I'll share with everybody. So it was very nice. So nice festival. And we have so many festivals, coming now. Jhulan, today is the last day of the Jhulan Yatra, which is also very, very important festival. And I think if somebody asks Krishna one question, that which is your favorite festival, then I think so. I believe that Krishna would say Jhulan Yatra because Krishna is on swing with Radharani, and that is the most important festival for Krishna, because everyone is giving him Jhula, and he's so it's very nice actually. And thank you, Prabhuji. We can see Kanai Balai so nicely, always with you, giving us the blessing. Thank you so much for that. So they are our Krishna Balram, Gaur Nitai, Do Bhai, Gaur Nitai. Chalo, thank you very much. Hare Prabhuji. Hare Krishna Utkarsh Prabhu. Thank you so much for joining. Sorry, we are listening from the same instrument, so I couldn't log in some separate instrument. No, that is fine, Prabhuji. In one house, we can have one login, not multiple login. Right. Actually, that is good also, Prabhuji. When I was doing this Gita diploma course, I learned one thing. Madhusudan Vishnu Prabhu told that there were many family who were sitting together, like 5 members of the family, 3, 4, and they are all listening together, making notes, solving the quiz and all those things. So it's always the family which stays together, which prays together, stays together, which dances together, advances together, which sings together, clings together, which dines together, shines together. So family should always be together only, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhuji, for your guidance. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bol. So thank you so much. We can conclude, Rameshwar Prabhu. Yes, Prabhu. Vancha kalpatarupasya Patitanam Shri Prabhupada. Samad Prabhu ki jai. Prabhupada ki jai. Balram ji ki jai.